जी सर, ये जो फैसला आया है, पहले तो मैं कहूंगा कि जो डिसीजन जिसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है, उसमें मैं एक पॉइंट को लेना चाहूंगा कि फुल प्रूफ मैकेनिज्म का। जी। तो जो वज़ारत दाखिला से जो मसूल हुआ है, उसमें इस बात को उन्होंने लिखा है, तो उसका मैं वेलकम करता हूं, क्योंकि ये दो साल से हम इसी चीज के पीछे पड़े थे कि एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म आ जाए, क्योंकि प्रेजेंट जो मैकेनिज्म था इससे हम भी खुश नहीं थे। तो हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन आज उस पर पेशरफ्त हुई, तो उसका तो मैं खैर मकदम करना ही चाहूंगा, लेकिन साथ में अपनी गवर्नमेंट से अपील करूंगा, अपने जो होम मिनिस्ट्री का जो मंत्रालय है उससे भी एक गुजारिश करूंगा कि देखिए, हम बॉर्डर ट्रेड करते हैं, बॉर्डर ट्रेड में चेंज ऑफ गुड्स होते हैं जी। तो अगर ऐसा इंतजाम करना था तो उससे पहले कम से कम एक ट्रेडर को प्रेयर नोटिस देनी थी, क्योंकि बैंकिंग हमारे ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं है, हमारे माल आर और पार फंसे हुए हैं जी। तो उसके लिए क्या लाहमल होगा गवर्नमेंट का। तो दूसरी चीज, अगर मैकेनिज्म बनाना था तो उसके लिए जरूरी क्या था कि ट्रेड को सस्पेंड किया जाना था, वो तो ऐसे भी आ सकता था। चलो ठीक, मान लेते हैं अगर सस्पेंड ही करना जरूरी था तो कम से कम ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को बदनजर रखना था, क्योंकि ऑर्डर में आया कि ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए और बेहतरी के लिए एग्जाम उठाया गया। तो लोगों में हम ट्रेडर भी आ जाते, हम पहले लोग हैं फिर बाद में ट्रेडर हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे लिए जो अच्छा होगा, जो मंत्रालय ने जो इकदाम उठाया वो हमारे लिए भी अच्छा हो, लेकिन साथ में चूंकि अब सीबीएम नहीं रहा, इसमें अब तिजारत और इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों की लगी हुई है। सीबीएम भी आए लेकिन अब ये तिजारत भी है, तो उसने इस चीज को भी मलहूज नजर रखना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट को। मैं आपकी वसातत से, अपने होम मिनिस्ट्री के मंत्रालय से अपनी गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम एक ग्रेस पीरियड दिया जाए, जिसमें ये बॉर्डर्स के आर पार जो माल पड़े हुए हैं इनको क्लियर करने दिया जाए, वरना जो हमारे ट्रेडर है उनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और हमारा ट्रेडर ही खत्म हो जाएगा। हिलाल साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला हुआ है, हुक्मनामा जारी किया गया है, मुअत्तल रखने के अहकाम जारी किए गए, इससे जो एलओसी ट्रेड, यानी अगर हम उड़ी सलामाबाद की बात करेंगे, वहां उस रास्ते से आर पार तिजारत, उससे जो मुंसलिक लोग हैं, तिजारत वाबस्ता पे अफराद है, उनको कितना नुकसान होगा। और जो फुल मैकेनिज्म की बात हुई है, फुल मैकेनिज्म जब तक वो नहीं होगा तब तक तो मुअत्तल रहेगा, और कब तक आपको उम्मीद है कि ये फुल मैकेनिज्म बहाल किया जाएगा? मैं उम्मीद हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो होम मिनिस्ट्री का मंत्रालय है, वो इसमें ये मैकेनिज्म के अमल को स्पीड अप करें और जल्द से जल्द जो मैकेनिज्म है वो ट्रेडों को दिया जाए। और साथ में आपको ये कहना चाहूंगा कि आज तक इन 10 सालों में उड़ी के एरिया में जो बॉर्डर एरिया है, हमने स्टेट की वसातत से 1,35,000 जॉब रेज प्रोवाइड किए। तो हमने 63,000 जो ट्रक थे विद स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज कितनी खसारे में है यहाँ पे। हमने 63,000 जो ट्रकर्स है उनको हमने हायर किया इन 5 सालों में। मैं लास्ट ईयर की बात आपको कहना चाहूंगा कि 6170 गाड़ियां हमने लास्ट ईयर में हायर की थी ट्रांसपोर्ट। और साथ में हमारे साथ लेबरर्स जुड़े हैं, हमारे साथ हाउस होल्डर्स जुड़े हैं, हमारे साथ जो मतलब हमारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, मार्केट जुड़ी है, ये तो हजारों की तादाद में है। तो मैं पुरुमेद हूं कि हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों पे वो नजर रखेगी और उनका जो फैसला होगा वो सही सिबत में होगा और बहुत जल्द इसके ऊपर नजरसानी भी की जाए और उसको स्पीड अप भी किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल अहमद आपका। ये थे एलओसी ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट सलामाबाद उड़ी के हिलाल अहमद हमारे साथ बात कर रहे थे। अब जरा